पूरे टाइम सुर्खियों में राहुल गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री के घर के बाहर दिया गया धरना सुर्खियों में था। हेडलाइन बनती है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनको डिटेन कर लिया जाता है प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने के चलते। ऐसे में यह चर्चा अंतर्राष्ट्रीय भी बन जाती है कि राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको जबरदस्त कवर किया। पुलिस फोर्सिबली रिमूव राहुल गांधी फ्रॉम प्रोटेस्ट, इस तरह की हेडलाइन निकलकर आती है। हेडलाइन निकल कर आई, आम आदमी पार्टी यहीं पर आरोप लगाने आ जाती है और वो कहती है कि क्या कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी के साथ कोई जुगलबंदी कर ली है। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है। आरोप आम आदमी पार्टी का यह है कि जब प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर आप सारी मीडिया फुटेज को अपने साथ क्यों ले गए। आपके मन में सवाल आया, तो क्या यह सब मीडिया के लिए हो रहा था? क्या यह डिवाइडेड अटेंशन पूरे देश में छात्रों की मांग के लिए सही है? क्या फाइनली बीजेपी जीत गई है? क्या फूट डालो करके राज करने की नीति क्या अब सरकार भी अपना रही है? क्या विपक्ष के अंदर फूट आने वाले दिनों में साफ दिख जाएगी? आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका एक गजब एंगल बन चुका है। और इस एंगल में जहां प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन प्रोटेस्टर्स को लाइमलाइट मिलना बंद हो चुका है या फिर उसे किसी प्रकार का नुकसान होना शुरू हो चुका है। पार्टियां अब इस जगह पर छात्रों के नेतृत्व का कौन लीडरशिप करेगा उस पर आ गई हैं। शायद ये सरकार जानती थी कि कुछ दिन रुक जाओ या आपस में ही झगड़ लेंगे। आज तक जो अपना गठबंधन पूरा नहीं बना पाए, इंडिया ब्लॉक पूरा नहीं कर पाए, वो क्या एक आंदोलन के लिए आपस में आएंगे? और अगर आए तो फिर क्रेडिट किसके सिर बंधेगा? ये वही वाली बात है कि यहां पर तो डांसिंग चेयर चल रहा है, इस सीट पर कौन बैठेगा, लड़ाई इसकी है कि छात्र आंदोलन का असल नेतृत्व करता कौन था। शुरुआत में जरूर यह कहा गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड है। इस बात के बहुत से प्रमाण निकले कि दीप के पूरे टाइम आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे। तमाम जितने भी लोग थे वो आम आदमी पार्टी के ही साथ संपर्क में रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पहले पार्टी से अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के बाद में हटाया, अपनी रिमूव किया और उसके बाद आंदोलन में उतर गए। आम आदमी पार्टी बचकर निकल रही थी कि चलने दो, अभी हमारा नाम नहीं आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारा नाम आ गया तो और राजनीतिक दल यहां पर नहीं आएंगे। और जैसे ही सारे राजनीतिक दल इस मुद्दे में लामबंद हुए और छात्रों ने इस मामले को खुद से रंग करना शुरू किया। आप में से बहुत सारे लोग लगातार मुझसे एक कमेंट में सवाल पूछ रहे थे और वो ये था कि आपको किस पार्टी ने पैसा दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं केवल छात्रों के साथ खड़ा था डे वन से। जिस जगह छात्रों के साथ, आप तमाम जगह, नीट के मामले पर अगर आप देखें तो बीते 3 महीने से जब से यह मामला हुआ है तब से मैं लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर अपने सेशंस में हर जगह जाकर के यही बात बोलकर आ रहा हूं कि यह अल्टीमेटली कितना बड़ा फेलियर है। आप में से जो लोग मुझे पुराने समय से जानते हैं वो पहचान भी जाएंगे। जब यह छात्रों का आंदोलन था तो हमने छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर आपके सामने बहुत बुरी तरह से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया कि यह गलत हुआ। सोनम वांगचुक को जब जबरदस्ती हटा दिया गया उस समय भी बोला कि यह गलत है, लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से गलत है। अब चूंकि यहां राजनीति एंट्री कर चुकी है तो अब राजनीति के एंगल को आप समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीप के इस आंदोलन को अंदर शुरुआत में कहे कि हम वांगचुक साहब अब जेल में, उसमें अस्पताल में हैं और कस्टडी में है, एक तरह से कि उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, लेकिन अब वो किसी के सामने मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम संसद मार्च जारी रखेंगे। और संसद मार्च को 20 तारीख का डेट दिया गया, ये आपको हमने जानकारी दे दी थी। प्रोटेस्टर्स वापस 21 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंच करके अपना बिस्तर लगाकर बैठ गए, लेकिन किसी ने भी कोई पूरी तरह से समाधान की बात नहीं करी। हुआ क्या, यहां पर 21 जुलाई के दिन राहुल गांधी जी, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बीच में चल क्या रहा था शुरुआत से कि छात्र जाकर संसद के अंदर अपने जो सांसद हैं उन्हें पकड़ाते कि सर इस विषय के ऊपर चर्चा करिए, संसद तक हम मुद्दा लेकर आ गए हैं। सरकार चूंकि बाहर नहीं निकली, तमाम सांसद भी बाहर नहीं निकले, लेकिन यहां पर अपोजिशन ने बार बार सत्ता पक्ष से यह सवाल किया कि आप इस विषय पर बहस तो करिए, इस विषय पर चर्चा तो रखिए। सरकार चर्चा से दूर भागती रही। जब जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज या कोई मुद्दा कांग्रेस की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से उठाया, तुरंत एडजर्न सेशन को कर दिया गया। 20 तारीख को 6 बार सत्र एडजर्न किया गया। 21 तारीख के दिन भी जब चर्चा का विषय हुआ तो बोलने का मौका नहीं दिया गया, सत्र तुरंत स्थगित किए जा रहे थे। कांग्रेस वहां से बाहर निकलती है, प्रधानमंत्री के घर की तरफ चल देती है और बाहर निकल करके वहां धरना दे देती है। इस बीच में जाकर के बच्चों से मुलाकात की जाती है, घायलों से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब नेता जा जाकर के मुलाकात कर रहे होते हैं। ठीक है साहब,
इस बीच में कांग्रेस के राजनेता निकलते हैं और खड़गे जी के साथ निकलकर प्रधानमंत्री के घर की तरफ पैदल मार्च करके निकल पड़ते हैं कि हम वहां जाकर बैठेंगे, हमारी बातें सुनने तो कोई बाहर आएगा, संसद में तो हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। तो साहब प्रोटेस्ट करने के लिए कल शाम 3:30 बजे के आसपास आप प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री हों, कई नेता हो, बड़े जो चेहरे हैं, वो सब प्रधानमंत्री के घर के बाहर, और आकर के कांग्रेस की डिमांड होना शुरू होती है कि शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और जो एचएम हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पीएम एंड एचएम मस्ट रिजाइन फॉर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ। इस प्रकार से राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आ जाता है कांग्रेस की तरफ से। टाइम है 3:51। ठीक है साहब, चूंकि 3 बजे के बाद की कवायद है, जिस समय ये सारे काम हो रहे हैं, 3 बजे के बाद में इस तरह के प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं। यहां पर एक बात दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का भी रिजाइन मांगा जा रहा है, यानी कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ अब प्रधानमंत्री और उनका भी रिजाइन मांगना यहां पर शुरू कर दिया जाता है कि आंसरेबिलिटी करी जाए। यहां पर आपका प्रदर्शन चल रहा होता है, इनको उठाने के लिए यहां पर बल प्रयोग करना शुरू होता है। इसी बीच में 6:21 पर बीजेपी की तरफ से जितेंद्र सिंह यहां पर आप मिलने पहुंचते हैं। दोनों के बीच बात होती है कि सब यहां से उठिए। आप उठने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि भाई हम आपके लिए यहां पर प्रोटेस्ट कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी बात सदन में सुनी नहीं जा रही है। जितेंद्र सिंह जी यहां पर इनकी बात सुन करके कहते हैं कि ठीक है, मैं आला कमान से बात कर लेता हूं, हाई कमान से बात कर लेता हूं, अगर वो तैयार हो जाते हैं सदन के अंदर बातचीत करने के लिए तो आप प्रोटेस्ट खत्म करिए। तो आपने वहां से बात करके कहा कि ठीक है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। लेकिन इस बीच में फिर कहते हैं जितेंद्र सिंह जी कि राहुल गांधी जी पलट गए और कहा कि नहीं, मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा चाहिए। जितेंद्र सिंह जी की मुलाकात की तस्वीरें 6:21 की हैं। मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो पहले की हैं, जिसमें आपने देखा कि ये 3:51 पर ही प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग चुके थे। मतलब जितेंद्र सिंह जी अगर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पलट गए, इस बात पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले ही कांग्रेस अपने हैंडल पर डाल चुकी होती थी कि साहब हमें तो इस्तीफा चाहिए, और ये कांग्रेस के द्वारा कई समय से, राहुल गांधी जी के द्वारा कई जगह पर यह बोला गया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खैर, इस बीच में फिर यहां पर 7:17 का तस्वीर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग पर जो आवास है वहां पर इनको हटाने के लिए बल प्रयोग करना शुरू होता है, यानी कि पुलिस इनको उठाकर ले जाना चाहती है बलपूर्वक तरीके से। पुलिस उठाती है, तस्वीरें बाहर आती हैं, राहुल गांधी जी को इस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन को यहां से हटाया जाता है। कई तरह के सवाल हैं कि क्या प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना सही है, क्या गलत है, क्या ये तमाम प्रकार के वही सवाल हैं कि क्या सदन के अंदर चर्चा नहीं करी जाएगी, क्या सदन में चर्चा करने के लिए प्रोटेस्ट जरूरी है क्या? अगर जितेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए, हम चर्चा को तैयार हैं, तो क्या पहले चर्चा नहीं कर सकते थे? ये तमाम प्रकार के आर्ग्यूमेंट हैं। मतलब क्या आपको इतना तामझाम देखने की जरूरत थी क्या? जब कही रहा था अपोजिशन की चर्चा कर लो, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तभी कर लेते। जब ये सब करने की नौबत आई, कह रहे अब चर्चा को तैयार है, तो ये क्या चल रहा है? तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जैसे भी हो समय काटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी सदन के अंदर काम कैसे किया जाता है। उनको टाइम पास करना आता है, सबको लाइमलाइट बटोरनी है, कैमरे के सामने बढ़िया परफॉर्म करना है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको अब इतने समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, सदन चलाना आ चुका है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सदन में कोई इतनी अच्छी चर्चा होकर आए जिससे जनता का भला हो, सदन की किसी चर्चा से कोई सीखे, कोई समझे। सब तो ये समझ में आ गया, विरोध करो, बढ़िया राजनीति है। सरकार भी विरोध सीख चुकी है और विपक्ष भी विरोध सीख चुका है। अब दोनों बढ़िया से अपने अपने अनुभव आजमा रहे हैं। खैर, इस बीच में शाम को 8 बजे फिर ट्वीट आता है कि सर छात्रों को इंसाफ के लिए लड़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। यहां पर इस प्रकार से कहा जाता है, याद रखा जाएगा करके इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी की, और अखिलेश यादव जी भी यहां पर साथ हैं। उन्हें यहां से इस प्रकार से बस में बिठा करके डिटेन कर लिया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरे तरह किसी भी प्रकार की सुर्खियों में अखिलेश यादव जी का जिक्र नहीं था। ये तो ये वीडियो था जिसमें अखिलेश यादव जी जिस बस में डिटेन किए गए हैं, वहां पर पुलिस वाले से पूछ रहे हैं, अरे भाई लेके कहां जा रहे हो, ये तो बता दो। तो यहां पर पुलिस वाला कह रहा है कि सर हमें नहीं पता है। इंटरेस्टिंग है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जिस तरह से लाइमलाइट राहुल गांधी जी और कांग्रेस बटोर ले गई, साथ में तो अखिलेश यादव जी भी आए थे, उनको यहां पर कोई फुटेज नहीं मिली। अखिलेश यादव जी की भी चर्चाएं धीरे धीरे निकलने लगी कि साहब अखिलेश यादव जी को भी पुलिस ने डिटेन किया है, राहुल गांधी जी को डिटेन किया है, सुर्खियां बनने लगी। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह जी का बयान आता है। बयान में कहा जाता है कि सर हम तो गए थे कहने के लिए, लेकिन उनकी मांगे बदल गई, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कहा, सब दोनों तरफ से राहुल गांधी जी से मिलने, सीजेपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी जो है वो जो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचती हैं, प्रियंका गांधी जी से मिलती हैं, और तमाम नेताओं से जो यहां पर है वहां मिलती हैं। रात को राहुल गांधी जी का अपना ट्वीट आता है और प्रधानमंत्री जी को और छात्रों को अपनी तरफ से वो एक संदेश दे देते हैं। यह बात थी पूरी कांग्रेस की। इस बीच में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री सुनिए। शाम होते होते आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट आता है। संजय सिंह लिखते हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी जी को अपने आवास पर धरने के लिए बिठा दिया।
अब यहां से सरपटावल शुरू होता है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले को लीड करके ले गई। कल के दिन जितनी भी टीआरपी थी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, जो भी लोगों की चर्चाएं थी, चर्चा शुरू छात्रों से हुई थी। छात्रों से अब चीजें हट करके नेताओं पर केंद्रित हो गई और नेता अब इस आंदोलन को छा गए। छात्रों की चर्चा ही नहीं हो रही थी कि सीजेपी क्या कर रही है। चलो साहब, हो गया। यहां पर संजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पर बीजेपी ने आपस में सेटिंग कर ली है, कुछ तो हुआ है। मोदी जी ने राहुल गांधी जी से कहा कि मेरे घर के आगे जाके बैठ जाओ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा और आप इधर उठ करके आ जाना। बोले इन लोगों की बात हो गई है। मतलब अब तक छात्रों के नाम पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो रखे थे, अब यहां से इन दोनों के बीच में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। चर्चा होने लगती है कि साहब युवा आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, आप जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री के घर के बाहर। कांग्रेस 1 महीने से इस आंदोलन को गाली दे रही थी कि जंतर मंतर पर नहीं, हमारे धरने में शामिल नहीं होंगे। आखिर आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह अपनी जगह नई निकाल करके आंदोलन शुरू कर दिए। मतलब कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, वो अपने साथ इसको ले गई है। इधर आंदोलन होता रह गया, अब क्या करें। इस पर कांग्रेस के एक नेता संजय सिंह हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनसे पूछा जाता है कि सर आप जानते हैं क्या उनको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, ये संदीप दीक्षित हैं सॉरी, तो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि कौन संजय सिंह, ये इन्होंने उनको इग्नोर मार दिया। खैर जो भी हुआ, इस बीच में अब सवाल आता है कि दीपक के रात को बयान आता है ट्विटर पे कि सुनो भाई, आंदोलन जो है ना वो वहीं चल रहा है, असली वाला आंदोलन। जैसे आप हमारे जयपुर में कभी आएंगे तो मोती डूंगरी मंदिर के सामने वो बिकती हैं, पाव भाजी बिकती हैं। तो पाव भाजियों में ना पंडित पाव भाजी फेमस है, लेकिन पंडित पाव भाजी के आगे कई पंडित हैं। ये असली वाला, ये सबसे पुराना वाला, यही है असली वाला। सब तरह की तस्वीरें लगा लगा कर कोई 50 ठेलियां पंडित पाव भाजी की हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी असली है। हमारे देश में आंदोलन के साथ कल यही हो गया। उधर कांग्रेस कह रही है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, सीजेपी कह रही है असली आंदोलन वहीं चल रहा है जो कॉकरोच चला रहे हैं। अब इस बात के साथ में चर्चा शुरू हो गई कि असल में मसला क्या है। तो मसला क्या है कि ये जो दीपके हैं ये पूरी तरह से पहले आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। इनकी कई तस्वीरें, इनके सारे काम, इनके आम आदमी पार्टी से एसोसिएशन रहे हैं। भीतर घड़े में चर्चा यह भी है कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को डे 1 से सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट के नाम पर जितने भी आप खाना पीने की व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड में चल रहा है। आम आदमी पार्टी खुद पीछे हट करके पंजाब इलेक्शन तक मोमेंटम बनाए रखने का प्रयास कर रही है, इसलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फुरित होने दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की एंट्री हुई, आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर यह आंदोलन कमजोर पड़ गया तो हमने जो इतने दिन से बनी फसल थी वो ये काट ले जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पहले आंदोलन हुआ था, बाबा रामदेव के टाइम पर, काला धन के टाइम पर, अन्ना के टाइम पर जब आंदोलन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी आंदोलन को प्रमुखता से काला धन हटाएंगे, रामदेव बाबा भाग रहे हैं मंच छोड़ करके, सब हो रहा था। लेकिन पूरा की पूरा जो जमी जमाई फसल थी कांग्रेस के खिलाफ वो आम आदमी पार्टी काट कर ले गई। तो बीजेपी को दिल्ली में तब मौका नहीं मिला। आम आदमी पार्टी इस बात को समझ गई कि आंदोलन तो छात्रों के नाम पर हम शुरू करवाए थे, कांग्रेस फसल काट ले गई तो चलो हमें चलना होगा। इस बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाता है, और अनाउंसमेंट आता है कि भाई हम अब जंतर मंतर वाले आंदोलन पर हम जाएंगे। यानी कि केजरीवाल साफ निकल के कह देते हैं जंतर मंतर वाला अपना वाला है, असली पंडित पाव भाजी यही है। ठीक है साहब। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर के बाहर, तो दोनों में आंदोलन बट गया साहब। अब जंतर मंतर आंदोलन वर्सेस दोनों आंदोलन में अटक कहां गया? छात्र अटक गया। छात्र के बारे में कोई बात नहीं हो रही। कल पूरी तरह से पार्टी पॉलिटिक्स चलती रही। जिन छात्रों को चोट लगी, जिन्हें कुछ हुआ, वो सब तरह से कहीं ना कहीं गायब हो गए। अब तक जो कहा जा रहा था, देखिए हम में से जितने भी साथी हैं तमाम प्रकार से, जैसे मैंने भी जितने भी सेशंस किए हैं वो पहले से बताता आ रहा हूं, छात्रों के साथ हैं हम, और ऐसे में उनके साथ जो गलत हुआ उसके साथ हैं हम। उनको जो जिस प्रकार की चोट लगी उनके खिलाफ हैं हम, और उन चीजों के खिलाफ हैं जो इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब यहां जो राजनीतिक घुसना शुरू हुई है, राजनीतिक एसोसिएशन हमारी इन वीडियोस के माध्यम से जिनने भी तलाशने का प्रयास किया वो शायद नए जुड़े हैं हमसे। अगर वो पुराने समय से हमें जानते हैं तो समझ जाएंगे कि हम विषय पर साथ होते हैं, मूल्यों पर साथ होते हैं। ऐसे में साहब चर्चा निकल कर आती है आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अब जंतर मंतर की कहानी करने निकल पड़ती है। इधर की तरफ शिवसेना आ जाती है बाहर। शिवसेना बाहर आ जाती है तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं शिवसेना वाले, वो बाहर आते हैं और बाहर आकर के वो अपनी तरफ से कह देते हैं कि अपन भी जंतर मंतर वालों के साथ हैं। तो आम आदमी पार्टी और शिवसेना का जो यूबीटी ग्रुप है वो जंतर मंतर पर चला गया है। मतलब आंदोलन की अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है? बीजेपी को असली फायदा यह हो रहा है कि लो बताओ कौन से छात्र थे, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इधर बीजेपी के राजनेता निकल के बयान देने लग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के बयान आ रहे हैं, नितिन नवीन के बयान आ रहे हैं, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं,
और सबके काले चिट्टे खोले जा रहे हैं कि देखो तुमने ये किया था, ये किया था। फाइनली बच्चों का आंदोलन फिर दब गया है। इधर कॉकरोच पार्टी की तरफ से बयान आता है कि हमसे बात करने अब आप यहां आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब लगता नहीं है कि इस तरह की कुछ चीजें हो पाएंगी। सुरक्षा व्यवस्थाएं चलाई दी गई हैं। छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास है। अब ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, आप ही बताइए। क्या आपको लगता है कि छात्रों को फिर से राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है? क्या छात्र अपनी बात को आगे मजबूती से उठा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। पूरे देश भर के अंदर तमाम तरफ से छात्र निकल करके तमाम तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन राजनीति से बचकर निकल जाए बड़ा मुश्किल होता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में देखने का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।